क्या शूटर का निशान शुवेंदु अधिकारी थे? जलता बंगाल जिला जिला, शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा की बड़ी वारदात नहीं देखी गई थी और ऐसा समझा जा रहा था कि बंगाल में रक्त रंजित चुनावी इतिहास बदल गया है। लेकिन चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनते देखकर राज्य में जिला जिला हिंसा, तोड़फोड़, लूटपाट और कत्लेआम शुरू हो गया। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से पता चलता है कि उपद्रवियों की मंशा बंगाल को जलाने की है। पुलिस कार्रवाई और अब तक की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या प्लानिंग के साथ की गई है। There will only be one insignia. जिस कार से चंद्रनाथ रथ की कार को ओवरटेक कर उनका रास्ता रोका गया, उस कार पर मिला नंबर प्लेट नकली था। हथियारों की तैयारी कितनी बड़ी और पूर्व नियोजित थी, ये इस बात से भी पता चलता है कि उन्होंने कार का चेसिस नंबर और इंजन नंबर को भी मिटा डाला था ताकि घटना के बाद हथियारों का कोई सबूत पुलिस को मिले ही ना। बता दें कि घटना बुधवार रात लगभग 10:30 बजे की है, जब डोलताला और मध्यमग्राम के बीच दोहरिया के पास मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की कार को रोका और एकदम फिल्मी स्टाइल में गोलीबारी शुरू कर दी। उसके बाद वहां से फरार हो गए। गोलीबारी में कम से कम 6 से 10 राउंड गोलियां चलाई गई हो सकती है। हमलावर हेलमेट पहन रखे थे और अपनी पहचान छुपाने के लिए बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था उन्होंने। खुद शुवेंदु अधिकारी ने ये बात मीडिया को बताई। राज्य के डीजीपी ने घटनास्थल से खाली कारतूस और जिंदा गोलियां भी बरामद की है। पुलिस को शक है कि हमले के दौरान अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इस बात की संभावना है कि हमलावरों ने G-Lock 47X पिस्तौल का इस्तेमाल किया होगा। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ कोलकाता से मध्यग्राम स्थित अपने घर लौट रहे थे। इस गाड़ी को बुद्धदेव बेरा चला रहे थे। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। जिन्हें भी गोली लगी और वो कोलकाता के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनका भी। इस बीच सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों में ये खबर फैल रही है कि हमलावरों का निशाना शुवेंदु अधिकारी थे। भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने भी ये बात कहा है कि हमलावर शुवेंदु अधिकारी को मारना चाहते थे। इस ताजा हत्याकांड के बाद बंगाल में राजनीतिक आक्रोश चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताती है, जबकि टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें उनकी पार्टी का कोई भी हाथ नहीं है। अगर भाजपा सरकार चाहे तो सीबीआई जांच करा सकती है। राज्य में भाजपा की भारी जीत के साथ ही बंगाल में हिंसा, कत्लेआम, लूटपाट और तोड़फोड़ के सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बीच फॉरेंसिक टीम भी अपना काम कर रही है। अब तक कई लोगों की हिंसा में मौत भी हो चुकी है। पुलिस मौजूदा हिंसा और गुंडागर्दी को रोकने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अपने कार्यकर्ताओं को शांत रहने की अपील की जा रही है। भाजपा राज्य नेतृत्व ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि पार्टी का झंडा लेकर अगर कोई तोड़फोड़ या काफी हिंसक वारदात को अंजाम देता है तो उन पर कार्रवाई होगी और उसे पार्टी से निकाला जा सकता है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। धीरे धीरे स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। अब तक राज्य में सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच चुनाव आयोग ने चुनाव बाद इस हिंसा पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश भी दे दिया है। सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। चुनाव आयोग से निर्देश प्राप्त करने के बाद पुलिस एक्शन में है। जेसीबी मशीन लेकर सड़कों पर जश्न मनाने के दौरान हुई कथित तोड़फोड़ के मामले में भी पुलिस से कार्रवाई करते हुए कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। न्यू मार्केट इलाके में भीड़ अचानक बुलडोजर लेकर पहुंच गई और टीएमसी कार्यालय पर हमला कर दिया गया था। चुनाव नतीजे के बाद राज्य के कई भागों में छिटपुट हिंसा, तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। संदेश खाली में भड़की हिंसा में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। देसी बम और हथियारों को बरामद किया गया। वहीं बता दें कि बम विस्फोट की घटना पानीहाटी से भी सामने आई है और काफी सारी घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। एक दिन पहले बीजेपी और टीएमसी की एक कार्यकर्ता की मौत भी हो चुकी है। न्यू टाउन इलाके में विजय जुलूस के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं की पिटाई से भी बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की मौत हो गई है। उधर बीरभूम के नानूर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा टीएमसी कार्यकर्ता अभिषेक की हत्या करने का आरोप है। कोलकाता पुलिस एक्शन में आ चुकी है। अब तक सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विभिन्न मामलों में बिना इजाजत जुलूस पर रोक लगा दी गई है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस के उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong.
बता दें कि राज्य के कई भागों में दो गुटों के आपसी टकराव में भी हिंसा की घटना घट रही है। कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर माहौल खराब कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि अलग अलग स्थानों से अब तक सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विजय जश्न और विजय जुलूस को लेकर पुलिस ने कुछ नियम बनाए हैं। इसके अनुसार बिना अनुमति के कोई भी जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। किसी भी तरह के जश्न के दौरान जेसीबी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोलकाता में सीआरपीएफ की 65 कंपनियां तैनात हैं। 240 क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। अब देखना होगा कि पुलिस राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर किस तरह और कितनी जल्दी नियंत्रण पाती है। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।